हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ये जो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 है, ये हमारा सेकंड एजुकेशन कमीशन है। और इससे पहले जो हमारा फर्स्ट एजुकेशन कमीशन था वो था हंटर्स कमीशन। हमारा ये जो टॉपिक है वो पढ़ने से पहले हम एक चीज़ क्लियर करेंगे यहाँ पर कि ये कमीशन का क्या मतलब होता है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कमीशन का मतलब क्लियर नहीं होता है और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। थोड़ा सा देख लेंगे कि कमीशन क्या है। बहुत सिंपल सी एक बात है कि जैसे एक काम क्या होता है कमीशन का, कि एक बॉडी है, उसने कमीशन रखा, एक बॉडी है, इसने कमीशन को अपॉइंट किया, ठीक है, अपॉइंट कमीशन। ये बॉडी इस कमीशन को कुछ टास्क देगी, ठीक है, टास्क देगी। तो टास्क क्या देगी कि किसी भी टॉपिक पर, मतलब किसी भी जो टास्क है उसके ऊपर उसको रिसर्च करनी होगी। ये जो कमीशन है ये इस टॉपिक के ऊपर, जो भी टास्क का जो टॉपिक होगा उसके ऊपर रिसर्च करेगी, इंक्वायरी करेगी और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो दे देगी। जो भी रिज़ल्ट आया वो जमा कर देगी टू द बॉडी, टू द अपॉइंटिंग बॉडी, जिसने इसको अपॉइंट किया था। मतलब एक तरह की ये भी एक बॉडी है जो कि काम करती है किसी बॉडी के लिए, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि ये कुछ इंक्वायरी और रिसर्च करना इसका काम होता है। और जिसने इसको रखा है, मतलब जिसने इसको काम दिया है इंक्वायरी और रिसर्च करने का, उस बॉडी को जितना भी रिज़ल्ट आया उसको जमा कर देना है। बस कमीशन का इतना ही काम होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो कमीशन, जो मेन पॉइंट है, जो मेन टॉपिक है वो क्या है। जो हमारा पहला एजुकेशन कमीशन आया जिसका नाम हंटर कमीशन था वो आया 1882 में। और जो दूसरा एजुकेशन कमीशन आया वो आया 1902 में। इस बीच बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी थी, जैसे लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम। मतलब एक सिस्टम चला था आफ्टर द हंटर्स कमीशन कि जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होंगे जो एजुकेशन दे रही होंगी उनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ग्रांट मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे कि वो अपना जो सिस्टम है, जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा बना पाएँ, ठीक है। ये चीज़ें कही गई इसमें। तो इसी वजह से तो बहुत सारी जो इंस्टीट्यूट्स थी वो इसमें आ गई और बहुत जल्दी जल्दी डेवलप करने लगी और ऐसी बहुत सारी बॉडीज़ बनने लगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को लगा कि इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है, मतलब कुछ इशू क्रिएट हो रहा है, जैसे क्वालिटी इशू। एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो लोअर हो जाएगी इससे, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, ठीक है। और एजुकेशन ऑफ जो मेन इनका मोटिव था वो था एजुकेटेड इंडियन कमिंग आउट ऑफ द स्कूल वेयर शोइंग द साइन ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। मतलब जो इन स्कूल से जो बच्चे निकल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं पढ़ के, उनके अंदर एक पॉलिटिकल फीलिंग, मतलब आज़ादी की, फ्रीडम की एक फीलिंग जो है वो उत्पन्न हो रही है, ठीक है, उसका वो बीज बो रहे हैं, ठीक है। इस तरह से इनको लगने लगा, किसको, ब्रिटिशर्स को। तो इन्होंने हायर किया एक दूसरा कमीशन। हंटर्स कमीशन के बाद जब इनको ऐसी ज़रूरत लगी तो इन्होंने हायर किया एक दूसरा कमीशन जिसका नाम था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, या फिर इसका दूसरा नाम था, इसका ही दूसरा नाम था, वो था रैलिक कमीशन। और रैलिक कमीशन इसका नाम क्यों था, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस रैलिक, ठीक है। अब इसको अपॉइंट किसने किया था, अपॉइंटेड बाय वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो कि उस समय के वाइसरॉय थे, उन्होंने इस कमीशन को अपॉइंट किया था, ठीक है। और उन्होंने इनसे कहा था कि जितनी भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका रिव्यू मांगा था और सजेशन मांगे थे कि कैसे बेटर कर सकते हैं। तो रिव्यू यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया
in India and suggest university reforms. University reforms. ठीक, तो 1902 तक की यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी बन गई थी, जैसे 5 यूनिवर्सिटी बन गई थी। कौन कौन सी वो 5 यूनिवर्सिटीज़ थी? ठीक है, ये चीज़ें हुई, तो इन्होंने इनसे कहा काम करने को, तो अब ये अपना काम शुरू कर रहे हैं। तो ये होने से पहले, रैलिक कमीशन आने से पहले 5 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी थी। वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ थी? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, पंजाब, इलाहाबाद। ठीक है, तो ये 3 जो यूनिवर्सिटी थी ये 1857 में बन गई थी, ये 1882 में, और ये 1887 में। 1887 तक की ये पाँचों बन चुकी थी। सो अब इन सब का इंस्पेक्शन करने के बाद, आफ्टर ऑल इंस्पेक्शंस, आफ्टर इंस्पेक्शन इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। किसने? रैलिक कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। ठीक है, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी अपनी, और उसके चलते, मतलब उसके ही बिहाफ पर एक एक्ट आया जिसका नाम रख दिया गया इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। ठीक है, 1904 में एक्ट भी आ गया, मतलब 1902 में हमारे पास कमीशन आया था, और इस कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर ही एक एक्ट आ गया 1904 में। कौन सा एक्ट? इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो ये देखें क्या है। अभी तक जो बातें हमने पढ़ी इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। 1882 में पहला कमीशन आया था, वो था हंटर कमीशन। ठीक है, उसमें जो ग्रांट एड सिस्टम था उसकी वजह से बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स बन गई थी, जिनकी वजह से कमी आ रही थी एजुकेशन सिस्टम में, मतलब क्वालिटी इशू, एजुकेशन का जो क्वालिटी थी वो डाउन होने लगी, और वहाँ पे जो यहाँ से पढ़ के निकल रहे थे जो भी स्टूडेंट्स थे उनके अंदर एक पॉलिटिकल, एक फ्रीडम की एक भावना जागने लगी। उसकी वजह से ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होने लगी, तो इन्होंने हायर किया एक दूसरा, अपॉइंट किया एक दूसरा कमीशन, जिसका नाम था रैलिक कमीशन या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये कमीशन, यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन है यहाँ पर, और यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, यह ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में इन्होंने अपॉइंट किया, जिसका नाम रैलिक कमीशन भी है। ठीक है, और किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? बाई वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन। इन्होंने इनसे कहा कि आप रिव्यू दीजिए एजुकेशन सिस्टम इंडिया का कैसा चल रहा है, और कुछ सजेशन दीजिए कि हम उसको बेटर बना पाए। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया, और इन्होंने इन 5 यूनिवर्सिटीज़ जो बन चुकी थी उस वक्त तक की, इनके ऊपर इंस्पेक्शन किए, और आफ्टर ऑल इंस्पेक्शन, जितना भी इंस्पेक्शन किया, जितनी रिसर्च की, जितनी इंक्वायरी की, उन सब के बाद इन्होंने अपने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, और फिर इनके रिकमेंडेशन के ऊपर ही के बाद ही आ गया हमारे पास एक इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इन 1904। 1904 में हमारे पास एक एक्ट भी आ गया आफ्टर द सजेशंस ऑफ रैलिक कमीशन। तो अब देखते हैं वो सजेशंस क्या थे, और सजेशंस क्या थे, उनके ऊपर क्या एक्ट आया। तो एक्ट देखेंगे हम 1904 का। सो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ हम देखते हैं अपना कमीशन। सो अब हम देखने जा रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904। तो उसके कुछ 3-4 मेजर पॉइंट्स हैं, तो वो देखेंगे हम लोग क्या है। तो जो पहला पॉइंट है वो है यूनिवर्सिटी सीनेट। यूनिवर्सिटी सीनेट मतलब गवर्निंग बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की जो भी गवर्निंग बॉडी है वो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जो नंबर ऑफ़ फेलो थे, काम करने वाले जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा थे।
क्योंकि वो अगर एक बार यूनिवर्सिटी में आ जाते तो उस यूनिवर्सिटी में वो अपने लाइफ टाइम तक रहते, लाइफ टाइम तक ही काम करते थे। इस वजह से नंबर ऑफ़ फेलोज़ बहुत ज़्यादा हो गए। तो आफ्टर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 क्या हुआ कि ये जो लाइफ टाइम टेन्योर था इसको हटा करके 5 इयर्स तक की कर दिया गया। ओके। और ये कहा गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीनेट हैं मद्रास, बॉम्बे एंड कलकत्ता यूनिवर्सिटी वो सिर्फ 20 हो सकते हैं, और जो अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ 15 सीनेट हो सकते हैं। ये बातें कही गई। फिर कहा गया सम ऑफ द सीनेट वेयर इलेक्टेड, द गवर्नमेंट वॉज गिवन द पावर टू वीटो यूनिवर्सिटी सीनेट रेगुलेशन। मतलब कुछ सीनेट फेलोज जो थे उनको इलेक्ट करने का जो काम है, जो पावर है, वो गवर्नमेंट को दे दिया गया कि कुछ सीनेट्स को गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करेगी। ठीक। और इसकी वजह बनी, मतलब इसका जो मुख्य कारण था बेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटी, मतलब गवर्नमेंट का बेटर कंट्रोल हो जाए यूनिवर्सिटीज़ पर। फिर अगला पॉइंट है यूनिवर्सिटी सिंडिकेट। यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो एफिलिएट करती थी कॉलेजेस को एफिलिएशन देती थी। तो अब क्या हुआ, रूल्स गाइडिंग द एफिलिएशन ऑफ कॉलेज वेयर टाइटेंड, मतलब जो भी कॉलेज एफिलिएशन मांग रहा है उनके लिए जो रूल्स थे उनको बहुत टाइट कर दिए गए, और जिन कॉलेजेस को पहले से ही एफिलिएशन दिया गया है उनके ऊपर पीरियोडिक इंस्पेक्शन करने की बात कही गई। इन 1904 के यूनिवर्सिटी एक्ट में पीरियोडिक इंस्पेक्शन बाय सिंडिकेट्स की बात कही गई। और कहा गया लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है 5 लाख पर एनम टू हायर एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी को हर 5 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे हर साल कि वो एजुकेशन को बेटर कर सकें। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेंगे थोड़ा। जो 3 मेजर पॉइंट थे वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। पहला, साइज ऑफ सीनेट वॉज रिड्यूस्ड, बेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज़ एंड एड्रेस्ड क्वालिटी इशू। ये जो 3 मेन पॉइंट थे इसको एक छोटे में करके यहाँ पे लिखा गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ये हो गया। ओके। सो आई होप अब आपको ये समझ में आया हो, और अगर कोई भी इशू हो सो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और थैंक यू।